मैं अनिल हूँ और आप देख रहे हैं यूनिक दस्तक। मैं आज दो महानुभावों के साथ दिल्ली चुनाव पे बात करने वाला हूँ। ये क्षेत्रीय नेता है, इनके परिचय इन्हीं के मुखारबिंदों से जानेंगे। आइए बात कराते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आम आदमी पार्टी संदेश विधानसभा के कार्यवाहक प्रभारी प्रमोद यादव, संदेश क्षेत्र के क्रांतिकारी धरतीपुत्र। आपका भी स्वागत है, अपना परिचय देंगे। जी धन्यवाद। और आपके चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि मेरा नाम विवेक कुमार यादव हुआ और मैं CPI-ML के प्रखंड कमेटी के नेता हूं। और साथ में आज के दौर में जो नौजवानों की जो हुजूम है, नौजवान की जो बेचैनी है, उस नौजवानों के ऐसा से निर्गत RYA के राज कमेटी के मेंबर भी हूँ। RYA हमारी संगठन है पार्टी की, जो रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन है, उसके हम राज कमेटी के मेंबर हैं। सबसे पहला सवाल प्रमोद जी से, दिल्ली में इतना काम होने के बाद शिक्षा हो या यमुना पे बात हो, लेकिन फिर भी वहाँ के जनता ने अस्वीकार कर दिया, इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो समय आम आदमी पार्टी के जितने सारे कार्यकर्ता हैं जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में एड़ी चोटी एक कर दिए, मैं उन सभी कार्यकर्ता को जो बिहार से भी यानी भारत देश के अनेक कोना से जाकर दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिताने में मदद की, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं जीती। लेकिन वोट मानक आया है, 42% आम आदमी पार्टी का वोट आया है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ता को दिल से धन्यवाद देता हूं। इस टॉपिक पे विवेक जी आप क्या कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने बहुत ज़्यादा विकास ऐसा मीडिया और लोगों ने भी कहा, लेकिन फिर भी अस्वीकार कर दिया, क्या कारण है आपकी नज़र से? नहीं, जनता का जनादेश का सम्मान है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को वहाँ सत्ता से विपक्ष के मुख्य रूप में रखा है, इसके लिए हम चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जो सहयोगी हैं प्रमोद यादव जी, इनको धन्यवाद है कि आप विपक्ष में मजबूती के साथ हैं। जो पिछले दिनों में बीजेपी ने इतनी मजबूती के साथ अपनी आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में नहीं थी, इतनी भागीदारी में नहीं थी। लेकिन एक बात और कहेंगे कि बीजेपी ने इनको रोका है, ख़त्म नहीं किया है, शांत कर दिया है दिल्ली में। लेकिन इसके पीछे या सत्ता में रह के इन्होंने क्या क्या किया, अगर इस पर चर्चा किया जाए तो थोड़ा लंबी लिस्ट रहेगी। लेकिन ये धन्यवाद के पात्र हैं कि मुख्य विपक्षी के रूप में है। प्रमोद जी, हार का कारण क्या मानते हैं? हार के कारण सर क्या मानना है, जनता की मत। जनता अपना मत 10 साल दिया केजरीवाल को दिल्ली सुधारने में। 10 साल में दिल्ली सुधारे केजरीवाल जी। अब देखिए दिल्ली में शिक्षा का दशा क्या था जब केजरीवाल नहीं थे। इसके पहले दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा का दशा क्या था। लेकिन 10 साल में जितना केजरीवाल किए, मैं भाजपा को बधाई देता हूँ, जीती है तो जितना केजरीवाल की काम की है उससे ज़्यादा करके दिखा दे। इसमें कारण 2-3 पहलू हो सकते हैं। एक तो आप देखिएगा कि वहाँ जो चुनाव होता है, वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो वहाँ का मंत्री या गृह मंत्रालय है, ये केंद्र सरकार के हाथ में होता है। और उसके बाद जो आप देखिए कि निचले स्तर पर MCD का जो चुनाव हुआ था, उसमें भी इनको सपोर्ट दिया था और सत्ता में उसमें भी इनको जिता कर भेजा था। और उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो वहाँ का धरातल पर कहना है, क्योंकि हम लोग CPI-ML के कार्यकर्ता हैं, कैडर हैं, और वहाँ से हमें फीडबैक मिलती है कि निश्चित तौर पर MCD में इन्हें इसीलिए जिताया गया था कि क्योंकि इन्हें द्वारा अगर इतने जिस तरीके से महिलाओं के लिए कार्य किया, शिक्षा में कार्य किया, ये हकीकत है कि बेहतर पहले से कुछ अच्छा किया है, लेकिन सबसे बेहतर कर दिए हैं ये नहीं किए हैं, ये मानना पड़ेगा। हार का कारण शीश महल और यमुना नदी की सफाई नहीं होना, क्या इसको मानते हैं आप? ये तो सर जनता ना बताएगी, ये तो जनता बताएगी कि हार का कारण क्या है। मैं केजरीवाल जितना अच्छा काम किए ऐसा हमको देखने से नहीं लग रहा है कि भारत के किसी राज्य में काम हुआ है। दिल्ली में महिला कितनी सुरक्षित है? देख रहे हैं कि दिन पर दिन बलात्कार होता जा रहा है और अपराधियों को सजा न मिलना, क्या ये भी मुद्दा हो सकता है आम आदमी पार्टी का हार का कारण? दिल्ली में सर महिला के जितना केजरीवाल सुरक्षा दिए हैं, जितना केजरीवाल जैसे बस यात्रा निःशुल्क है, महिला को 2100 रुपया दिए थे, अभी मोदी जी 2500 रुपया बोले हैं, लेकिन करके दिखाए। फिर भी बलात्कार और जो लिंचिंग है दिल्ली के एरिया में, क्षेत्र में, आप देखें उन्होंने किसी भी चीज़ का प्रखर रूप से विरोध नहीं किया। आप बात कर ले, आप यदि बात कीजिएगा कांग्रेस बीजेपी, लेकिन आप उसके निचले स्तर पर जाइए कि ये विचार किस रूप से है,
क्या अरविंद केजरीवाल कभी भी आरएसएस मनुवाद के खिलाफ उन्होंने अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखा है? क्या दिल्ली में इतने बड़े नरसंहार रूप से दंगे जो हुए हैं, उस दंगे के खिलाफ में उसके जो आरोपी हैं उनके प्रोटेस्ट में, उनके नहीं होने के घटना कभी भी उन्होंने कोई विरोध किया है? कभी नहीं किया है। आप देख लीजिए उठाकर, शराब घोटाला है, आप देखिए चुनाव हार जीत रही थी बीजेपी और तुरंत वहाँ आदेश आया कि आप सभी सचिवालय के फाइल को आप ज्यों का त्यों रखा जाए, कर्मचारियों का टेंशन मूड में डाल दिया गया। आखिर क्यों बताइए? प्रमोद जी, दो बात का जिक्र हुआ, एक दिल्ली दंगा का, जिन्होंने पब्लिक ने हिंदू मुस्लिम का एकता को समर्थन करते दिल्ली को दंगा को सफल नहीं होने दिया, और दूसरी दारू माफिया के साथ आम आदमी पार्टी का नाम जोड़ना। क्या ये लगता है कि हार का कारण अहम भूमिका है? पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में ठीक है शराब का है, इस पर दिल्ली में ये आरोप लगाया जाता है अरविंद केजरीवाल का। तो अब भाजपा की सरकार बनेगी ना, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अब दिल्ली में शराब नहीं बिक्री होगा? अभी ये फ्यूचर का बात है। नहीं, लेकिन ये सोचने की बात है। अब दिल्ली में शराब नहीं बिकेगी, अब दिल्ली में बलात्कार नहीं होगा क्या? जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ महिला के बलात्कार नहीं होता है क्या? बिहार में है ना, बिहार में बलात्कार नहीं होता है। सर, अभी जो दिल्ली में चुनाव था, भाजपा के नेता ने आम आदमी पार्टी के गढ़ में जाकर और पैसा देकर और उसके हाथ पर काला निशान लगा दिया कि वोट देने नहीं जाना है। भाजपा कार्यालय में पैसा बढ़ता था 20 दिन 25 दिन पहले, उसका फोटो और वीडियो वायरल हुआ। चुनाव आयोग कहाँ सो गई थी? मैं इसका बात पहले का वीडियो में भी जिक्र किया हूँ, लेकिन कोई तरह की उस पर कार्रवाई नहीं किया। विवेक जी, क्या लगता है इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं, क्या चुनाव आयोग कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? लेकिन निश्चित तौर पे हमारे जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, हमारे माननीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने इस पर बहुत खेद भी जताया है और उन्होंने कहा है कि इस देश में जो चुनाव आयोग है मर चुकी है। इसके बाद सारे नेताओं की बोली आई है कि उसको सफ़ेद कपड़ा देना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र दान कर देना चाहिए, क्योंकि मृतक के शरीर पर सफ़ेद वस्त्र देकर उसकी अंतिम विदाई करते हैं। इस तरीके से अन्य पार्टियों ने अपने चुनाव आयोग के प्रति मैंने जाहिर किया है, विरोध दर्ज किया है। लेकिन ये निश्चित तौर पे ये जानने का विषय है कि दिल्ली का जो चुनाव हुआ, 5 साल में जितने वोटर नहीं जोड़े गए, वो 5 से 6 महीने में उससे ज़्यादा वोटर जोड़े गए। और आपका कहने का मतलब है कि अवैध वोटरों का नामांकन निश्चित तौर पे आप जिस अगर आधार के बात कर रहे हैं, जो बीजेपी जिस आधार से ताल्लुक़ रखती है, जिसकी वो मंसूबा है, विचार है, उस विचार के आधार पे जो लोग जहाँ जुड़े हुए हैं वहाँ तकरीबन 200 से 300 लोगों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया कि राम मंदिर है, आस्था के लिए है, हमें कोई खेद नहीं है, लेकिन राम मंदिर बनेगा तो निश्चित तौर पर भिखारियों को हुजूम होगा। और जब भिखारी पैदा होंगे तो हमारे देश में जितने भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने वाले लोग हैं उनमें निजात कमी होगी। और जब कमी होगी, आप देखिए अरविंद केजरीवाल कभी भी मनुवाद के खिलाफ बोले हैं? कभी नहीं बोले हैं। उनको अगर देखा जाए इस चुनाव में तो पुजारियों के लिए कितना मानदेय देंगे, कितना महीना देंगे, क्या करेंगे, वो करेंगे। माने इस दिल्ली वासियों को झांसा में रखना, पुजारियों को भी झांसा में रखना और करना। अरे आस्था चीज़ है, आस्था धन पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है। आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को मैं तहे दिल से फिर धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना भाजपा एड़ी चोटी कर दी थी पतन करने के लिए, लेकिन वहां के जनता ने केजरीवाल को 42%, मात्र भाजपा को 3.6% अधिक तो वोट आया है। कहाँ हम पतन हो गए हैं दिल्ली में। एक अंतिम सवाल विवेक से गंभीर, क्योंकि गठबंधन में है, महागठबंधन में कांग्रेस हमेशा वहां से गठबंधन करती है जहां से वो मजबूत नहीं, वहां से गठबंधन क्यों नहीं करती है जहां से वो मजबूत? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, या अगर ये वाली बात, अगर ये चुनाव देखा जाए दिल्ली का, तो अरविंद केजरीवाल को वहाँ से ज़्यादा डैमेज हुआ है जहाँ से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। निश्चित तौर पे कांग्रेस नेशनल पार्टी है और कोई भी पार्टी चाहती है कि मेरा अगर यहाँ सत्ता है तो मैं किसी को सत्ता पे हावी नहीं हूँ, तो गठबंधन में ना लूँ। लेकिन देश की स्थिति के अनुसार उनको भाप लेना चाहिए था। अगर राजनीति है, कहा जाता है कि राजनीति में 1 और 1 2 नहीं होता है, 11 होता है। तो अगर उस तरीक़ा से है, आप कितने परसेंट से आ रहे हैं? मात्र 3 या 4% से। आप इस दिल्ली के सत्ता में आए थे तो कांग्रेस के डोर पकड़ के ही आए थे आप, तब वहाँ सत्ता पर हावी हुए, फिर अपना इंकरेज लिया, आपको जनता ने वहाँ विश्वास में लिया, आपको दिया। लेकिन अगर
कांग्रेस भी अगर नहीं चाहती है तो निश्चित तौर पे जो आगामी चुनाव होने वाले हैं, जो आरएसएस मनुवादियों को 100 साल पूरा होने वाला है, अगर उसका पूरा होता है और इस दौर में भी आप अगर इंडिविजुअल चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे आप फिर बिखरिएगा और फिर आपको सबक मिलेगा। इसीलिए कांसी राम, आप देखिएगा बाबा साहेब, ये सारे लोग थे भारत के अंदर में एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया कि एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए। और देश स्तर पर आप जाइएगा तो कार्ल मार्क्स, लेनिन को आप पढ़िएगा तो जितना भी रसिया का और चीन का ये है, आप देखिए कितना वो डेवलप है। निश्चित अंतिम सवाल प्रमोद जी, भाजपा जीत गई है, किसको श्रेय मानना चाहेंगे? भाजपा का जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? हम भाजपा का जीत का श्रेय किसको दे सर? भाजपा अपने दम पर जीती है। भाजपा अपना एड़ी चोटी ये कर दी है थी चुनाव जीतने के लिए। इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जितना दिल्ली में केजरीवाल काम किए हैं और उस प्रकार से दिल्ली की जनता को सेवा करें। नहीं, ऐसा है कि आप आम आदमी पार्टी के लोग यदि बीजेपी को धन्यवाद दे रहे हैं जीतने के लिए, आप यूपी का जो चुनाव हुआ था उसमें बाबा जी जीत के आए थे, तो चुनाव आयोग ने मांगा था कि कहाँ गड़बड़ी हुआ है। अखिलेश अलायंस के इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश यादव ने 18,000 लोगों का मजिस्ट्रेट के अपड्यूट के साथ चुनाव आयोग को दिया है आवेदन, और आज तक चुनाव आयोग कुछ उसको रिपोर्ट नहीं दिया है। जब से हमारे नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने दिल्ली चुनाव के बाद और दिल्ली चुनाव से पहले भी चुनाव आयोग पर एकदम खट्टी उंगली खड़ा कर रहे थे, तब जाकर अखिलेश जी का भी बयान आया है कि हम उसको सफ़ेद का बड़ा भेंट करना चाहते हैं। आप यदि वोट परसेंटेज बढ़ा देता है कुछ क्षेत्रों में, जबकि 5 साल की अपेक्षा 5 महीना आप उसको धन्यवाद देते हैं, क्या आप नहीं जानते हैं कि इस देश में आज बीजेपी किस चरम पर जा सकती है चुनाव जीतने के लिए? क्या आपके विधायकों को खरीदे, अगर 2 विधायक से आपका उसका सत्ता जा रहा होता, क्या आपको 10 विधायकों को खरीदने का औकात नहीं था बीजेपी का? ये लोकतंत्र का हत्या है, संविधान का हत्या है। आपने प्रमोद जी को हमने धन्यवाद दिया और शुभकामना भी दिया कि आप विपक्ष में बहुत मजबूत के साथ। दूसरा बात ये है सर कि कभी भी कोई भी जो पार्टियां पिछड़ी दलितों की बात करती है, चुनाव आयोग पर और आरएसएस पे खुल के बात क्यों नहीं करना चाहती? चुनाव आयोग और आरएसएस पर इसलिए बात नहीं करती है, वो दोनों मिली भगत है सर। नहीं, जो पार्टियां हैं वो क्यों नहीं, क्या डरती है या उनसे मिली भगत? उनसे मिली भगत है। चुनाव आयोग और आरएसएस से मिली भगत है, इसलिए वह कुछ बोलती नहीं है उसके बारे में। नहीं, बात यह है कि विचारधारा, अब इस देश के सामने एक विचार की लड़ाई आ गई है। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में जब राहुल गांधी मंदिर मस्जिद के चक्कर लगा रहे थे, उन्हें भी एहसास हो गया कि मंदिर मस्जिद का चक्कर लगाने से कुछ है नहीं। हम लोग और राष्ट्रीय जनता दल के साथ हम लोगों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अलायंस में आया है। ये नहीं कि हम उसके सारे बातों पर, सारे उसके जो विचार है उस पर हम मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। कुछ बातें हैं जो लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकहित में काम करना है, गरीब गुरबे के साथ खड़ा रहना है। हमारी पार्टी निश्चित तौर पर रही है। और उसके बाद देखिएगा, जब से तेजस्वी ने घर घर दौरा किया है तो निश्चित तौर पे गरीबों के घर जा रहे हैं। निश्चित तौर पे अच्छे पहलकदमी है, और ये सब पहलकदमी कॉमन मिनिमम छोटा सा 2-4 कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, इसलिए हम लोग उनके अलायंस हैं। और इस दौर में तेजस्वी को चाहिए कि उस साइड जितने भी बड़े लोग, जो एनडीए गठबंधन है उसमें बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां और छोटी छोटी पार्टियां हैं, इधर भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो बहुजनवादी पार्टियां हैं, उसको भी रख के चुनाव में लड़े, और नहीं तो फिर हश्र वही होगा जो 2020 में हुआ था। यही बात कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पे उनको ये सारा चीज़ बारीकियों को समझना चाहिए और जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी और विवेक जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शॉर्ट क्लियर। तो हमारे साथ थे विवेक जी और प्रमोद जी। दिल्ली चुनाव पे अपने तरीके से बात को रखा है। अगर इनकी बात से समर्थन रखते हैं तो अपने तरीके से आप कमेंट करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।